पूरे वर्ल्ड में अभी 56 कंट्री में वॉइस ऑफ मीडिया काम करता है। इसमें जो 5 लाख के ऊपर फुल टाइम जर्नलिस्ट है वो इसमें काम करते हैं। जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए हम काम करते हैं। आज जो औरंगाबाद संभाजीनगर में जो मीटिंग हो गई है, उस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि यहाँ पे संगठनात्मक रचना है, बांधनी है, संगठनात्मक जो हमें काम करने का है वो किस तरह से होना चाहिए। सारे लोग यहाँ पे आए थे। संभाजीनगर को छोड़ के यहाँ के महाराष्ट्र के सभी बड़े लोग जो पूरे कोर टीम में काम करते वो भी यहाँ पे आए थे। सबने यही तय किया है कि हम महाराष्ट्र किस तरह से संगठनात्मक रचना को लेके हम आगे जाएंगे, संगठनात्मक बांधनी करेंगे, लोग यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को जुड़ जाए, इसलिए वॉइस ऑफ मीडिया काम करता है। संभाजीनगर में ही वो सारे लोग आए तो जो वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ना चाहते हैं और जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए काम करना चाहते हैं। ये ऐसी लड़ाई है जो इस युग में सबसे महत्वपूर्ण है। किसी न्यायाधीश को लगता है कि मैं किसी से बात कर लूं तो उसको लगता है कि जर्नलिस्ट को मैं बात कर लूं, लेकिन वही जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट आज बड़े ही खतराओं में है। उनका फैमिली इशू है, उनका खुद का इशू है, ये सारे इशू को लेके हम काम करते हैं। वॉइस ऑफ मीडिया एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है और जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया का हर कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है। सर, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो जन सुरक्षा जो कानून लाने वाली है, तो इस पर क्या मत है संगठन का? हम जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, महाराष्ट्र केंद्र सरकार क्या करती है, ये हम सोचते हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए क्या करते हैं इसके बारे में हम सोचे। हम ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा किसी पक्ष से संबंध है। हम जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए काम करते हैं। तो सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, उन्होंने जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए सोचना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। सर, सोशल मीडिया के लिए जो आज सबसे मेन ट्रेंड बन गया है, अच्छा चल रहा है, सब लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही सब कुछ बातें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नया करेंगे? ऐसा है कि हमारे जो पंचसूत्री है उसमें स्किलिंग मस्ट है, और स्किलिंग को लेके अभी एआई है, डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया को लेके जर्नलिज्म आगे की तरफ जा रहा है। उसको लेके वॉइस ऑफ मीडिया सबसे सजग है और जितने भी सदस्य हैं उन सबको उस तरह का प्रशिक्षण देना, उनका ट्रेनिंग लेना। जिस तरह से समय आगे जा रहा है उस तरह से जर्नलिज्म भी आगे जाना चाहिए, इसको लेके वॉइस ऑफ मीडिया काम करता है। और आज टीवी और पेपर से ज़्यादा डिमांड डिजिटल मीडिया को है और वो डिजिटल मीडिया खड़ा होना चाहिए। वो शासन के मान्यता को लेके खड़ा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के मान्यता को लेके खड़ा होना चाहिए, वो पॉलिटिकली मान्यता को लेके खड़ा होना चाहिए। इसलिए वॉइस ऑफ मीडिया ने कई कदम उठाए हैं जिसको अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, गुन्हे दाखिल हो रहे हैं, बहुत सारी संगठनाएं है बढ़ते जा रही है, लेकिन समस्या जो है वो कम होते नजर नहीं आ रही है सर पत्रकारों। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह ये हल्ले और पत्रकारों को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वॉइस ऑफ मीडिया ने इसके लिए अलग सी विंग बनाई है, हल्लाकोटी समिति। ये विंग अच्छी तरह से काम कर रही है और जहाँ जहाँ इस तरह के हमले होते हैं वहाँ वॉइस ऑफ मीडिया पहले जाके खड़ा होती है और वहाँ के जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को बचाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया का हर तरफ कदम उठता है। मेरा ये मानना है कि ये हल्ले क्यों हो रहे हैं, इस तरह से क्राइम क्यों बढ़ रहा है और जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए क्यों बढ़ रहा है, ताकि हमारी आवाज़ चुप करने के लिए सब तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया ऐसा नहीं होने देंगे। वॉइस ऑफ मीडिया उन हर आदमी को पीछे है जो अच्छा जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए काम करता है। उसके सिवा जो जर्नलिज्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, जो जर्नलिज्म को नीचा दिखाने के लिए एक आगे कदम डालता है, ऐसे जर्नलिस्ट का हम धिक्कार करते हैं, ऐसी पत्रकारिता का हम धिक्कार करते हैं। पत्रकारिता हमारे नस नस में जो अच्छी समाज के लिए विकसित होना चाहिए, वो जर्नलिज्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी की पैसे देकर, किसी की सुपारी देकर हम कोई जर्नलिज्म
जो करता है उसे हम जर्नलिज्म नहीं बोलते, उसे हम दलाली बोलते हैं। और ऐसे लोगों को हमने कई बार हमारे संगठन के माध्यम से कहा है कि आप ये सब बंद कर लो। उनके खिलाफ कई जगह इस तरह से केसेस दर्ज करने का काम भी हमने किया है। हमारे यहाँ जो 100 जर्नलिज्म समझो है, उसमें से 2-3 जर्नलिज्म इस तरह से काम करते हैं। बाकी इसके वजह से बाकी जर्नलिज्म बदनाम हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम कई अच्छे कदम उठा रहे हैं। पत्रकारों के पेंशन की समस्या है, पत्रकारों को जो एक्रेडिटेशन कार्ड है उसके लिए दिक्कतें आ रही है, उसके लिए संगठन क्या कर रहा है? ऐसा है कि उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को बदलने के लिए हमने कई बार उनको दरख्वास्त की, उन्होंने बदलाव उसमें लाया है। अभी पहले जिस तरह से प्रॉब्लम था, पहले जिस तरह से इशू था, अभी उस तरह से इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर इशू हो तो वो बेशक वॉइस ऑफ मीडिया के साथ आ सकता है। सर, पत्रकारों की संभावना बहुत है, लेकिन उर्दू के पत्रकारों के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं, तो वॉइस ऑफ मीडिया किस तरह से? मुझे ऐसा नहीं लगता है। पत्रकारों वॉइस ऑफ मीडिया ने जिस तरह से सबसे ज़्यादा काम उर्दू विंग में किया है, उर्दू विंग ये है कि उर्दू मराठी जिस तरह से हम, अभी मैं संभाजीनगर हूँ, मराठवाड़ा में हूँ, तो मराठवाड़ा में उर्दू पहले से ही निज़ाम का हमारे यहाँ राजवट थी। इससे उर्दू कई लोगों की ऐसी भाषा है जिसे अपना कहते हैं। तो इसमें जो भी जर्नलिस्ट है, उनके इशू है, वो कई लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो उनके इशू है, उसके प्रॉब्लम है, उनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, जिससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उर्दू हमारे जितनी फादर बॉडी है या बाकी सगड़ी जितनी विंग है, उन सारे विंग में उर्दू विंग हमारी बहुत अच्छी है। आज जो बैठक हुई, क्या उसमें निर्णय लिया गया नई कार्यकारिणी, नए लोगों को क्या? हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस तरह से लोग आते हैं, बातें करते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वॉइस ऑफ मीडिया क्या है, किस तरह से उसमें लोग काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मीटिंग के माध्यम से कई लोग हमसे जुड़ जाएंगे और अच्छा काम करने के लिए आगे आएंगे। थैंक यू।